जब आप खुद को माफ़ कर देते हैं तभी असली बदलाव शुरू होता है। दोस्तों, यह एक वाक्य नहीं है बल्कि जीवन का एक ऐसा मंत्र है जो आपको अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। यह जीवन का वह मोड़ है जहां आत्मग्लानि की दीवारें टूटने लगती हैं और आत्म प्रेम की नई शुरुआत होती है। जब हम खुद को माफ़ करते हैं तब हम अपने भीतर के उस बच्चे से मिलते हैं जो केवल प्यार चाहता है, समझ चाहता है और हमें गले लगाना चाहता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लुईस हे की प्रसिद्ध किताब यू कैन हील योर लाइफ की। दोस्तों, लुईस हे की इस किताब में लुईस हे ने जिस तरीके से अपनी लाइफ को हील करने का फॉर्मूला समझाया है, लुईस हे ने जिस तरीके से लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी, वो सब कुछ उन्होंने इस किताब में बताया है। और आज हम आपको इस किताब को एक ऑडियो बुक के रूप में, एक समरी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये वीडियो आप पूरा देखें अगर आप भी चाहते हैं कि लुईस हे की इस किताब के बारे में आप जान सकें, इसको आप डिटेल में समझ सकें और अपनी लाइफ में उतार सकें, तो पूरा देखिए वीडियो को। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ औरों की ज़िंदगी में भी आपका कंट्रीब्यूशन हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर इंसान किसी को कुछ सिखाकर ही सीख पाए। कभी कभी हमें जो नहीं भी आता है, हमें दूसरों से पता चलता है, हम उसके बारे में बताकर भी लोगों को अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो आप भी लोगों के साथ इसको शेयर करें ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ला सकें अपना योगदान देकर। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि इस चैनल पर जो जानकारी दी जा रही है वो आपकी ज़िंदगी को वास्तव में ट्रांसफॉर्म कर सकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, बात करते हैं कि लुईस हे क्या कहती हैं। लुईस हे कहती हैं, हमारे जीवन में बहुत से ऐसे पल आते हैं जब हम खुद पर क्रोधित होते हैं। अपने फैसलों पर, अपनी भूलों पर, अपनी कमजोरियों पर हम क्रोधित होते हैं। हम खुद को ताने देते हैं, खुद को सजा भी देते हैं और शायद सबसे ज़्यादा खुद को ही खुद से दूर कर देते हैं। लेकिन जिस क्षण हम खुद को माफ़ करना सीख लेते हैं, उसी क्षण हमारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है और वो है परिवर्तन की ऊर्जा। लुईस कहती है कि आपका मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें दोष, पश्चाताप और घृणा के बीज बोते हैं तो उसमें दुख उगेगा। लेकिन यदि आप उसमें प्रेम, क्षमा, प्रशंसा, धैर्य, समझ और धन्यवाद के बीज बोते हैं तो वहाँ से शांति और आनंद फूटेगा। तो चलिए सबसे पहले एक गहरी सांस लीजिए, अपने भीतर झांक कर देखिए, क्या आपने खुद को माफ़ किया है? ये सवाल आप खुद से पूछिए, अपने भीतर झांक कर खुद से पूछिए, क्या मैंने खुद को सजा दी है या मैंने खुद को माफ़ किया है? अपने अतीत की भूल के लिए, अपने अतीत को याद कर करके जब आप खुद को सताते हैं, क्या उन बातों के लिए आप खुद को माफ़ कर पाए हैं? उन रिश्तों के लिए जिनमें आप टूट गए थे, क्या आप खुद को माफ़ कर पाए हैं? कुछ ऐसे निर्णय जो आपको भारी पड़े, क्या उनके लिए आप खुद को माफ़ कर पाए हैं? क्या आपने खुद को सच में माफ़ किया है? यदि नहीं तो अभी इसी क्षण आप खुद से कहें, मैं खुद को माफ़ करता हूँ, मैं अपने अतीत को प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ, मैं सीख चुका हूँ और अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यह एक वचन है, एक स्वीकृति है और सबसे बड़ी बात, खुद यह एक निर्णय है कि अब मैं खुद को उसी तरह देखूंगा जैसे कि ईश्वर मुझे देखते हैं, एकदम शुद्ध, प्रेमपूर्ण और योग्य। दोस्तों, अक्सर हम अपनी पहचान अपने दोषों से जोड़ लेते हैं। हम सोचते हैं मैं कमज़ोर हूँ, मैं असफल हूँ, मैं गलत हूँ। लेकिन सच्चाई यह है कि हम सभी मनुष्य हैं, हम सभी गलतियाँ करते हैं और यही हमें सीखने और बढ़ने का अवसर देती हैं। लुईस हे ने मिरर वर्क का अभ्यास सिखाया है। ये जो मिरर वर्क का अभ्यास है, इसने लुईस हे की ज़िंदगी में वंडर्स किए और उन्होंने जिस किसी को भी अभ्यास सिखाया उनकी ज़िंदगी टोटली ट्रांसफॉर्म हो गई। लुईस हे कहती है कि शीशे के सामने खड़े होकर खुद से प्रेमपूर्ण शब्द कहना ही मिरर वर्क है। तो दोस्तों, आज से ही आपको ये शुरू करना है। जब भी आपको मौका मिले, जब आपको लगे आपके आसपास कोई नहीं है,
जो आपसे कुछ कह सके, तो जाइए अपने आईने के सामने खड़े हो जाइए और खड़े होकर खुद से कहिए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, अब मैं तुम्हें वो सारा प्रेम दूंगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। ये शब्द नहीं है, ये चमत्कार है, और ये चमत्कार सिर्फ कहने से नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा। इस चमत्कार को अगर आपको अनुभव करना है तो आपको इन शब्दों को शीशे के सामने जाकर अपनी आंखों में आंखें डालकर दोहराना पड़ेगा। शुरुआत में तो ये असहज लगेगा, आपकी आंखें भी भर आएंगी, शायद मन कहेगा ये सब बकवास है, लेकिन रुकना नहीं है, क्योंकि यही वह प्रक्रिया है जो आपको आपकी आत्मा से जोड़ती है। यही वह हीलिंग है जिसके लिए आपका दिल वर्षों से तड़प रहा है। हर बार जब आप खुद को दोष देने लगे तो रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अपने अतीत को जाने देता हूँ, मैं आज के इस पल में खुद को प्यार करता हूँ। दोस्तों, हमारा मन एक कंप्यूटर की तरह होता है और हमारे विचार उसका सॉफ्टवेयर। जैसे कि सॉफ्टवेयर में कोई भी वायरस आएगा, पूरा हार्डवेयर यानी कि पूरा कंप्यूटर सिस्टम हिल जाएगा। इसी तरह जब हमारे विचार अशुद्ध होते हैं, यानी हम खुद को कोसते हैं, तो वही प्रोग्राम यानी कि वही वायरस हमारे अंदर पैदा होने लगता है। और अगर हम खुद को प्रेम, क्षमा और सकारात्मकता का संदेश देते हैं तो धीरे धीरे यह आपका नया सच बन जाता है। आपने आज तक औरों को तो माफ़ किया होगा, जैसे कि अपने दोस्तों को, परिवार को, रिश्तेदारों को, लेकिन क्या आपने खुद को माफ़ किया है? आज समय है खुद को वो उपहार देने का जो सबसे कीमती है, जो है आत्म स्वीकृति। दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि जब मैं सफल हो जाऊंगा, जब मैं खुद को सुधार लूंगा, तभी मैं खुद को माफ़ करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप खुद को माफ़ करते हैं तभी आप वह परिवर्तन शुरू कर पाते हैं जो सफलता की ओर ले जाता है। एक अभ्यास आज से ही शुरू कीजिए। हर सुबह जागते ही और हर रात को सोने से पहले खुद से कहिए, मैं योग्य हूँ, मैं प्रेम का पात्र हूँ, मैं अपने अतीत से मुक्त हूँ। और जब दिन भर में किसी पल आपको लगता है कि आप फिर से उसी पुराने विचार में डूब रहे हैं, तो आंखें बंद करिए और इस अफर्मेशन को दोहराइए, मैं खुद को माफ़ करता हूँ, मैं खुद को माफ़ करता हूँ, मैं खुद को स्वीकार करता हूँ। लुईस हे कहती हैं, जब हम खुद को माफ़ करते हैं तब हम दूसरों को भी माफ़ करना सीखते हैं और तब ही हम सच में स्वतंत्र होते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस स्वतंत्रता को अपनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस बोझ को उतारने के लिए जिसे आप सालों से ढोते आ रहे हैं? क्या आप तैयार हैं खुद से प्रेम करने के लिए? क्योंकि जब आप खुद से प्रेम करना शुरू करते हैं तो दुनिया भी आपको प्रेम करने लगती है। जब आप खुद को माफ़ करते हैं तो जीवन में नए अवसर आने लगते हैं, रिश्ते सुधरने लगते हैं, स्वास्थ्य बेहतर होता है और सबसे बढ़कर तो आप खुद को फिर से जीवित महसूस करते हैं। अब समय है एक नई शुरुआत का, अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपनों के लिए और उस प्रेम के लिए जो आपके भीतर हमेशा से था, बस आपने उसे देखा नहीं था। आज से, इस पल से आप खुद से वादा करें, मैं खुद को माफ़ करता हूँ, मैं खुद को स्वीकार करता हूँ, मैं खुद से प्रेम करता हूँ। दोस्तों, जब हम खुद को माफ़ कर पाते हैं तभी हम ईश्वर को प्रेम कर पाते हैं। सही रूप में अगर हमारे अंदर बहुत सारी गंदी भावनाएं भरी पड़ी हैं तो हृदय में भले ही ईश्वर का निवास होगा, लेकिन हमारे हृदय से ईश्वर के प्रति सच्ची भावना, सच्चा प्रेम, सच्चा धन्यवाद की भावना हमारे अंदर से नहीं उपजेगी। लोग अक्सर पूछते हैं, माफ़ी का क्या असर होता है? क्या कोई फर्क पड़ता है अगर हम खुद को माफ़ करें या ना करें? तो इसका उत्तर है, फर्क पड़ता है और बहुत गहरा पड़ता है। जब हम खुद को माफ़ करते हैं तब हम उन चुपचाप होने वाले दर्द जो हमारे विचार हमें दे रहे थे उन्हें शांत कर देते हैं, और जो हमें रातों को सोने नहीं देते उन दर्दों को हम अपने शरीर से निकाल फेंकते हैं।
तब हम अपने शरीर को तनाव से मुक्त करते हैं। दोस्तों, जब हम बार बार सकारात्मक विचार दोहराते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच्चाई की तरह स्वीकार करने लगता है और यहीं से असली हीलिंग की शुरुआत होती है। लुईस कहती हैं, हर बीमारी की जड़ में कोई भावनात्मक कारण छिपा होता है और जब हम उस कारण को पहचान कर माफ करते हैं तो शरीर स्वयं ही स्वस्थ होने लगता है। अगर आपको कोई बीमारी है, कोई पुराना दर्द है, तो उससे कम्युनिकेट कीजिए, उससे संवाद कीजिए, उससे पूछिए, तुम मुझे क्या सिखाना चाहते हो? तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? मैं तुम्हें और खुद को माफ करता हूँ। अब समय है मुक्त होने का। एक छोटी सी आदत, एक छोटा सा विचार, मैं खुद को माफ करता हूँ, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि यह विचार आपको खुद से जोड़ता है। यह आपको उस स्रोत से जोड़ता है जहां से प्रेम बहता है। अब से हर दिन अपने लिए कुछ मिनट निकालिए, खुद से संवाद करने के लिए, खुद से कम्युनिकेट करने के लिए। अपनी भावनाओं को सुनिए, उन्हें दबाइए नहीं। अगर रोना आए तो जोर से रोइए, अगर हंसना आए तो भी जोर से हंसिए, लेकिन अंत में खुद से कहिए, मैं तुम्हें समझता हूँ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। आपकी हीलिंग जर्नी तभी शुरू होती है जब आप खुद को अपनाते हैं, अपनी कहानी को स्वीकारते हैं और माफ करके आगे बढ़ते हैं। यही लुईस है की सबसे गहरी शिक्षा है। अंत में बस इतना याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। इस धरती पर लाखों लोग हैं जो उसी भावनात्मक पीड़ा से गुजर रहे हैं जिससे आप गुजर रहे हैं, और जैसे उन्होंने हीलिंग पाई है वैसे ही आप भी पा सकते हैं। सिर्फ एक कदम उठाइए, खुद को माफ करने का, खुद को प्रेम करने का, खुद को स्वीकार करने का, और फिर देखिए कैसे पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देता है, आपको माफ करता है, आपको प्रेम करता है, आपको स्वीकार करता है। क्योंकि जब आप खुद से प्रेम करते हैं तो जीवन भी आपसे प्रेम करता है। यही नियम है, यही सत्य है और यही जीवन की सबसे सुंदर शुरुआत है। और अब जब आप इस सुनने की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे हैं तो एक बार फिर अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और पूरे दिल से महसूस कीजिए, क्या आप अपने आप को थोड़ा सा भी स्वीकार कर पा रहे हैं? क्या आपके भीतर शांति है? क्योंकि अगर हाँ तो समझिए आज आपने पहला कदम बढ़ा लिया है और यह शुरुआत ही सबसे बड़ा चमत्कार है।